सो एक आरसीआई ने यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जी, जिसके बाद ये सारी चीजें मतलब एक न्यूज की तरह, ब्रेकिंग न्यूज बवाल की तरह उठ के आ रहा है। बट पॉइंट ये है कि ये बोल रहे हैं अब आरसीआई तो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए काम करता है, मतलब अगर नॉर्मल टीचर्स जो हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं, सो वो तो एनसीटीई के अंडर आ जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो पहले हम आरसीआई की बात कर लेते हैं। तो आरसीआई ने जो नोटिस जारी किया है वो आपको कहां से मिल सकता है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी उस नोटिस को पढ़ सकते हैं। बट जब आप आरसीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद जब आप देखेंगे ना साइड में कि वो डिसकंटिन्यूएशन का एक लिंक आपको मिलेगा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपके सामने खुल जाएगा और ये ऑफिशियल नोटिस भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि एनईपी 2020 अगर आपने अभी तक पढ़ी होगी, सो एनईपी 2020 के टाइम पे भी मैंने क्लैरिटी से बताया था, पीवाईक्यूज करवाए थे, क्वेश्चंस करवाए थे, तब भी बताया था कि हम जो है इंटीग्रेटेड 2030 तक हम चाह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड कॉलेजेस हो जाएं हमारे बीएड की नजर में, ठीक है। यानी कि जो बीएड हम अलग से करते हैं अब, वो बीएड कैसे हो जाएगी, हमारी ग्रेजुएशन के साथ हो जाएगी और वो 4 साल की हो जाएगी। बेसिकली 12th के बाद, यानी जो आपका 5+3+3+4 है, उस एजुकेशन के बाद आप ये 4 साल का ही कोर्स करेंगे अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो, ठीक है। सो ये इंटीग्रेटेड वाली चीज अब शुरू की गई, बिकॉज 2020 की बात थी यार, 2024 आ गया, इंप्लीमेंटेशन तो हो रहा है ना एनईपी पे, तो वो फेजेस में हो रहा है। सो वही फेजेस में इंप्लीमेंटेशन में एक स्टेप ये भी है कि 2024-25 के सेशन से, ठीक है, 2024-25 के सेशन से आरसीआई के अकॉर्डिंग जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए ये जो है 4 साल वाली चीज हो जाए, ये इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया जाए। अब कोई भी कोर्स सडनली तो शुरू नहीं होता, पहले जो पहले से कोर्सेज चल रहे हैं उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। ये जो कोर्स जो भी इंस्टीट्यूशन वो देना चाह रहा है या जो इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पे पढ़ाना चाह रहा है, ये कोर्स शुरू करना चाह रहा है, उनको फिर आरसीआई की वेबसाइट पे जब ओपन हो जाएगा पोर्टल, उस टाइम पे उनको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक करिकुलम चीजें जो है वो उनको दिया जाएगा। तो वो एक प्रोसेस है देखा जाए तो, इसीलिए ये 2024-25 का टाइम दिया है कि इस सेशन से डिसकंटिन्यू किए जाए, यानी 2024-25 में स्पेशल एजुकेटर्स को लेके जो बीएड होती है उसमें एडमिशंस ना हो, इंटीग्रेटेड चीजें शुरू हो। और वो इंटीग्रेटेड चीजें शुरू करने के लिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहां पे आरसीआई की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे जब पोर्टल ओपन हो जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर विद दैट। अब पॉइंट ये भी आ जाता है कि जिन्होंने पहले से चीजें कर रखी हैं, ठीक है, तो जिन्होंने पहले से कर रखी होती है ना, वो यहां से पहले, वो हमेशा जब भी आपकी वैकेंसीज निकलेंगी या जब भी चीजें निकलेंगी, अब जैसे 2 साल की बीएड हुई थी ना, पहले 1 साल की थी, तो उसके बाद भी जब वैकेंसीज निकलती हैं तो अगर आपने उस ईयर से पहले कर रखी है, जब 1 साल की थी, तो वो वैलिड है, राइट। तो ऐसे ही इस ईयर से पहले जिसने ये स्पेशल एजुकेटर वाली बीएड ऑलरेडी कर रखी है, उनको दोबारा से उस फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कर रखी है, वो एलिजिबल माने जाएंगे जब भी कोई पर्टिकुलर वैकेंसी निकलेगी तब, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए कि जिन्होंने 2 साल की कर रखी है या 1 साल की कर रखी है उनका क्या, तो वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी भी क्या रहेगी, इसके एडमिशन की एलिजिबिलिटी, तो वो एलिजिबिलिटी मुझे जहां तक लगता है वो 12th ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद ये 4 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होगा, ठीक है। तो ये आरसीआई ने नोटिस निकाला है जी। अब ये तो स्पेशल एजुकेटर की बात हो गई, बाकी नॉर्मल बीएड जो कर रहे हैं उनका क्या, क्योंकि अब हमने एनईपी के अकॉर्डिंग तो ये भी देखा था ना, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी हो उनके लिए 1 साल की, बैचलर्स कर रखी हो उनके लिए 2 साल की, या फिर जो आपके हैं 12th के बाद अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो 4 साल के इंटीग्रेटेड में आप एडमिशन ले रहे हैं, ये सब चीजें हमने एनईपी में देखी थी, राइट। सो वही चीजें करने के लिए ये जो इंटीग्रेटेड वाली चीज है ना, यही नॉर्मल बीएड में करने के लिए जब आप एनसीटीई की वेबसाइट पे जाएंगे और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि आईटैप को देखेंगे, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे आप तो वहां पे आपको एक पूरा का पूरा अलग पेज खुलेगा, वेब पेज जो है आपका, और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि वहां पे भी एप्लीकेशंस मांगी गई हैं, लेकिन पायलट बेसिस पे, यानी वो पायलट प्रोजेक्ट है कि हम एक बार करके देख रहे हैं ये जो 4 साल वाला है इसका, और उसमें भी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है जो आप वहां से देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस से हो या जो भी है, तो कुछ एक पर्टिकुलर जो है ना इंस्टीट्यूट्स, उनके लिए अभी भी नॉर्मल बीएड के दौरान भी 4 साल का जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो रखा है। सो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि अभी के लिए नॉर्मल बीएड वाला तो वैसे ही चलता रहेगा, उसके लिए कोई डिसकंटिन्यूएशन का मैसेज नहीं आया है आपके लिए, ये स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आया है जो कि आरसीआई ने किया है। सो इसलिए ये 4, मतलब आप ये मत सोचिए कि 2 साल की बीएड की बजाय 4 साल की करनी पड़ रही है आपको, नहीं, अब वो 4 साल की इंटीग्रेटेड है। लॉजिकली तो 1 साल की हुई, क्योंकि 3 साल हम ग्रेजुएशन करते हैं फिर 2 साल की करते तो वो 5 हो जाते थे ना, अब उसको इंटीग्रेट करके 4 साल किया गया ताकि उस 4 साल में आप थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें जो है आपकी पढ़ाना कैसे है वो चीज भी पढ़ा दें आप, ठीक है, जो भी आपकी पेडागोजी है या चीजें हैं। सो आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ ये चीजें हो जाएंगी, जैसे आपको 12th के बाद ही सिलेक्ट करना पड़ता है ना कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी पड़ेगी आपको, तो वैसे ही धीरे धीरे करके 2030 तक जब नए इंटीग्रेटेड कॉलेजेस खुलेंगे, जब एनईपी लागू होगी, सो उस टाइम तक ये चीजें हो जाएंगी कि आपको 12th के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा आपको टीचिंग में जाना है तो आप ये इंटीग्रेटेड वाला कोर्स कीजिए, ठीक है जी। सो ये कंफ्यूजन में मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने सारा का सारा क्लियर कर दिया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑल्दो मैं आजकल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ एक आधा कोई रेलेवेंट कमेंट है तो मैं उसका आंसर कर सकूं, अदरवाइज ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपका अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।